एक्स्ट्रा लाइन कोई चलता है तो सोच समझ के चलना चाहिए कि आप गवर्नमेंट की का जो फिलॉसफी है, छुट्टी के मामले में गवर्नमेंट की फिलॉसफी थोड़े है कि जो उन्होंने फरमान जारी किया, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता चला। और रहा कि शिक्षक समूह बनाना, शिक्षक की आवाज़ उठाना, ये कौन सा गलत काम है? डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम लोग ना। हम लोग कोई अंग्रेजी राज में नहीं रह रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर अगर उनको लगता है कि ये काम नियम संगत नहीं हुआ है तो आवाज़ नहीं उठाते हैं। दे हैव ऑल्सो एसोसिएशन, टॉप ब्यूरोक्रेसी के पास की अपनी एसोसिएशन है। तमाम संस्थाओं में, तमाम जगह पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सब में ऑर्गेनाइजेशन होती है ताकि उसके ऑफिस बेयरर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक ब्रिज का काम करते हैं, एक कम्युनिकेटिव टूल होता है वो। तो कम्युनिकेटिव टूल को भी आप ख़त्म कर दिएगा। अब एमएलसी पे कार्रवाई कर बिहार की अफसरशाही पे मैं टोटलिटी में ही बात कर सकता हूँ जी। मैं इतना मानता हूँ कि बिहार की गवर्नमेंट जितने बेहतर तरीके से काम करने के प्रयास में पॉलिसीज़ के माध्यम से लगी हुई है, उसमें कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह लीजिए, स्टेट लेवल पे कह लीजिए, कहीं न कहीं रफ्तार में कमी दिखने लगती है। सीओ से लेकर के और उसके रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर के एसडीओ से लेकर के डिपार्टमेंट वाइज कोई भ्रष्टाचार की बात आती है और है तो हम लोग उस पर संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई भी उस पर होती है। तो ये गवर्नमेंट, गवर्नेंस, सरकार, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। प्रयास यह करना चाहिए कि हर आदमी अपने हद में रहे तो बेहतर है। बिहार सरकार सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करती है, उसके बावजूद ये कमियां हमको नज़र आती हैं, इसलिए कि उतने रिसोर्सेज चाहिए हमको। रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने कभी मीटिंग बुलाया कि नहीं साहब, बिहार के बच्चों के विकास के लिए, बिहार में रोजगार है उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री को मिलते हैं? कभी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल लेते? तो बिहार से उनको कोई चिंता है जो हम लोग के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों लगातार जो है शिक्षा में सुधार के लिए फरमान जारी करते रहते हैं। फरमान जारी करके शिक्षक पे कार्रवाई तो करते ही है, लेकिन अब एमएलसी पे भी कार्रवाई कर दिए, उनका वेतन रोक दिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के शकील अहमद खान। क्या कहेंगे सर, अब तो एमएलसी का भी वेतन रोक दिया जा रहा है के पाठक के द्वारा। क्या होता है कि पाठक जी के कुछ ऐसे काम जिसकी सख्त ज़रूरत थी, जो कोई भी कर सकता था, जी। उनके काम जो हो रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन को कोई भी प्रधान सचिव शिक्षा विभाग का कर सकता था और मंत्री कर सकते थे और करवा सकते थे। चूँकि एक वैक्यूम था तो इनके जो स्टेप्स थे, इनके जो इक़दामात थे, वो हमको अच्छे लगे तो हमने तारीफ़ की कि ठीक है, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच की गुणवत्ता है। पहले तो टीचर नहीं थे, अब टीचर की बहाली हो रही है, तो नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है। ये सब चीज़ अच्छी बात है, उसका मॉनिटरिंग काम है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस, गवर्नमेंट सरकार की जो नीयत है उसको पदाधिकारीगण उस नीयत को ज़मीन पर ठीक से उतारने का प्रयास करें। हम लोग का काम भी है उसको मॉनिटर किया जाए ठीक ठाक से, यही काम है। एक्स्ट्रा लाइन कोई चलता है तो सोच समझ के चलना चाहिए कि आप गवर्नमेंट की का जो फिलॉसफी है, छुट्टी के मामले में गवर्नमेंट की फिलॉसफी थोड़े है कि जो उन्होंने फरमान जारी किया, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता चला। और रहा कि शिक्षक समूह बनाना, शिक्षक की आवाज़ उठाना, ये कौन सा गलत काम है? डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम लोग ना। हम लोग कोई अंग्रेजी राज में नहीं रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपका ये ड्यूटी है, इस ड्यूटी को निभाना है, वो ठीक है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि आईएएस आईपीएस के ऊपर, अगर किसी तरह का डॉक्टर्स के ऊपर, इंजीनियर, किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर अगर उनको लगता है कि ये काम नियम संगत नहीं हुआ है तो आवाज़ नहीं उठाते हैं। दे हैव ऑल्सो एसोसिएशन, टॉप ब्यूरोक्रेसी के पास की अपनी एसोसिएशन है। तमाम संस्थाओं में, तमाम जगह पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सब में ऑर्गेनाइजेशन होती है ताकि उसके ऑफिस बेयरर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक ब्रिज का काम करते हैं, एक कम्युनिकेटिव टूल होता है वो। तो कम्युनिकेटिव टूल को भी आप ख़त्म कर दिएगा, जिसका मतलब कि यू आर द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक मैन। आप डेमोक्रेटिक हैं नहीं। कुछ चीज़ें इसलिए हमने कहा कि उनकी तारीफ़ मैंने की है,
कुछ चीज़ें जिसकी जो काबिल तारीफ नहीं है तो जीवन भर तारीफ नहीं करूँगा। उनको इसका एहसास होना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अफसरशाही बढ़ गया है क्या इनके कामों से? अब एमएलसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ तक? बिहार की अफसरशाही पे मैं टोटलिटी में ही बात कर सकता हूँ। जी। मैं इतना मानता हूँ कि बिहार की गवर्नमेंट जितने बेहतर तरीके से काम करने के प्रयास में पॉलिसीज़ के माध्यम से लगी हुई है, उसमें कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह लीजिए, स्टेट लेवल पे कह लीजिए, कहीं न कहीं रफ्तार में कमी दिखने लगती है। कहीं सुस्ती रहती है, कहीं सुस्ती नहीं रहती है। और सरकार तो अपना स्कीम देती है, पॉलिसीज़ देती है, लोगों को की सुविधा के लिए काम करती है। उसमें अगर किसी भी विभाग में अगर सुस्ती दिखती है तो वो विभाग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। बिहार सरकार कई बार इसको लेकर के अपनी मीटिंग वगैरह करती है। कई बार जो समीक्षा बैठक हम लोग की होती है माननीय मुख्यमंत्री के लीडरशिप में, समीक्षा बैठक में हम लोग इस बातों को उठाते हैं, राइट फ्रॉम सीईओ से लेकर के और उसके रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर के एसडीओ से लेकर के डिपार्टमेंट वाइज कोई भ्रष्टाचार की बात आती है और है तो हम लोग उस पर संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई भी उस पर होती है। तो ये गवर्नमेंट, गवर्नेंस, सरकार, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। प्रयास यह करना चाहिए कि हर आदमी अपने हद में रहे तो बेहतर है। जी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि इन दिनों जिस तरह से के पाठक तो लगातार फरमान जारी करते ही रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी एक सवाल खड़ा कर रही है कि सुविधा तो दे नहीं रहे, फरमान पे फरमान जारी करते हैं, स्कूलों में सुविधा नहीं है तो उसकी चिंता है नहीं, सिर्फ फरमान जारी करना है, टाइम टेबल में बदलाव लाना है, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं स्कूल में, तो फिर कैसे शिक्षक पढ़ाएंगे वहाँ? भारतीय जनता पार्टी एक निर्लज्ज बेशरम पार्टी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने वाले लोग की निर्लजता ये है कि उन्होंने वादे ही वादे किए। बिहार को विशेष दर्जा न दे करके और बिहार को जो विशेष पैकेज देना था, इकोनॉमिक पैकेज, या बिहार को समय के साथ विभिन्न डिपार्टमेंट का जो पैसा भेजना उसमें तो कमी रखते हैं। सेकेंडली, कितने साल वो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ? ऑलमोस्ट 16-17 साल। हम लोग कितने दिन से आए हैं? जनता दल और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सरकार का हिस्सा है, तो हमने तो अपने ज़माने में अच्छा खासा काम करके दिखा दिया। तो वो जब पार्टनर थे, वो जो पार्टनर थे, बीजेपी जब पार्टनर थी, तो शिक्षक बहाली का क्या हो रहा था, आधारभूत संरचना का क्या हो रहा था? तो इसलिए वो हम लोग को आईना न दिखाए। नीतीश कुमार जी के सरकार में वो मंत्रियों के पद पे रहे, कैबिनेट में रहे, तो वो क्या करते? आज के दौर में वो सवाल खड़ा करेंगे, उनको अपना लेकिन सवाल तो सर आप लोगों भी मुख्यमंत्री पे खड़ा कर रहे हैं ना कि बीजेपी के साथ थे तो काम नहीं किए, अब हमारे साथ आए तो काम कर रहे हैं। मतलब ये है ना कि सर आप लोग काम करवा रहे तब काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, बीजेपी के ऊपर ये बात है कि बीजेपी इसलिए निर्लज्ज है, बेशरम है कि उसको अपना काल समझ में याद नहीं आता है। आज उसको पेट में दर्द होने लगा क्योंकि आज ज़्यादा तेज गति से काम हो रहा है और काम की देखरेख भी हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा रोल है, वो उस रोल को प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी आज के गवर्नेंस पे सवाल उठाती है, हम लोग पर सवाल उठाती है, तब उसको पलटा जवाब ये मिल रहा है। उसको अपने घर को देखना चाहिए और अपने माजी को, अपने पास्ट को देखना चाहिए, अपने अतीत को झांक के देखना चाहिए। सर आप कह रहे हैं देख के सर, लेकिन स्कूल में लग रहा है कि आपको व्यवस्था है, उचित व्यवस्था है? उचित व्यवस्था के कारण ही सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। उचित व्यवस्था ही नहीं है सर, झोपड़ी में दिख रहा है चल रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, तादाद बड़ी है, नंबर ऑफ स्कूल चाहिए, नंबर ऑफ ये टीचर्स चाहिए। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना बिहार वासियों को कि जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा है, जिससे कि हमको एक इकोनॉमिक पैकेज मिले, एक इकोनॉमिक लीवरेज मिले, इकोनॉमिकली हम स्वावलंबन बन सके, उसके लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? बिहार सरकार सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करती है, उसके बावजूद ये कमियां हमको नज़र आती हैं। इसलिए कि उतने रिसोर्सेज चाहिए हमको, रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने कभी मीटिंग बुलाया कि नहीं साहब बिहार के बच्चों के विकास के लिए, बिहार में रोज़गार है उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री को मिलते हैं? कभी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल लेते? तो बिहार से उनको कोई चिंता है जो हम लोग के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं? तो इसलिए बेशरम निर्लज्ज लोगों को का सवाल
क्या जवाब क्या देना। चलिए, तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी तो निर्लज पार्टी है, वो सवाल खड़ा करे ही नहीं। वहीं पे जिस तरह से के पाठक काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कहा है कि अपने दायरे में रह करके वो काम करे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।